नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है और उनका नाम है सुमैया सुल्ताना और श्रुति माथुर। और मुझे कहने में खुशी और हो रही है क्योंकि ये हमारे मेंटर्स भी है। तो Yes. सुमैया जो है वो है लाइफ और एग्जीक्यूटिव कोच। शी इज एनएलपी प्रैक्टिशनर। शी इज वेरी पैशनेट इन डिजाइन थिंकिंग। और उनका और एक खासियत है, शी इज अ वेरी एक्सलेंट स्टोरी टेलर। और जो श्रुति जी है वो एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है। शी इज ए कंटेंट डिजाइनर और पर्सनल ब्रांड कोच है। तो चलो, मैं ज्यादा टाइम आपका लेता नहीं हूं और हम सीधा सवाल पूछते हैं सुमैया जी से। सुमैया जी नमस्ते। आपकी ये जो जर्नी है फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये कैसी रही? और सबसे पहले ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा होता है ना, ये Exactly. कैसा है? यस। कैसे गया? कैसे गया? Okay. First of all, thank you so much, Vikram and Kavita, for having us on this platform. And because of this, we are able to share our journey with thousands of people. तो मेरा जर्नी ऐसे हुआ ना, लाइक सी देखिए, मैंने काफी कुछ ट्राई किया है, टेस्ट किया है अपॉर्चुनिटीज को। वो बोलता है ना कि कॉलिंग किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता। जैसे आप लोग ट्रेनर हो, आपको आपने बोला था मुझे ट्रेनिंग में कि आपका पैशन है ट्रेनिंग, बट मेरा ऐसा पैशन कुछ नहीं था। मैं तो एक स्ट्रगल कर रही थी, एक नॉर्मल होम मेकर थी। आई वॉज अ मदर। तो मैं काफी स्ट्रगल कर रही थी कि कहाँ अपने आप को, पोजीशन तो चलो दूर की बात है, कहाँ अपने आप को इतना लेवल लेके आऊं कि वे मेरी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी भी नहीं, एक्चुअली टू टेल, स्मॉलर एक्सपेंसेस ऑफ माइन आई कैन हैंडल ऑन माई ओन। मेरा उतना ही आइडिया, और आई कैन से दैट वाज लाइक एक मेरा ड्रीम उतना ही था। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज a telecaller. Not everyone knows. I was working for a minimum income, and somehow I got an opportunity to regularly move out of the house. सिर्फ वही मुझे motivate करा। I was moving out. I was talking to many people. काफी rejections भी थे, and वो थोड़ा एक सबसे बड़ी जो झिझक जो निकलती है ना, hesitation, resistance थोड़ा कम होने लगा, and I got an opportunity later to work with one of the Asia's known golf resort. ओके। As a coordinator, I joined there. So जैसे coordination में मुझे लगा it is not something just that you are there is something delegated to you and you are completing, but काफी लोगों का connection, bonding, listening, explanation, I had to do it. कुछ choice से कर रही थी, as I wanted to give that little extra delight to people, and for some was like a part of my job. And there was one huge shift which happened, जहाँ पे मुझे job मिला कहाँ, where my daughter went to college, her first year PUC and second year PUC. She did in a very reputed college of in India, and there again I got the job of a coordinator. Same. And I, for me, there again motivation was because she was getting a good discount. काफी expensive college था. They approached me and मुझे लगा कि I have to take this opportunity. तो वहां से मैंने वो opportunity pick करा, and that time I could see myself working seamlessly with different stakeholders, बच्चों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, और साथ में मुझे एक अलग एजुकेशन की नीड नजर आई। यस। अलग, लाइक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस थ्री डिफरेंट माइंडसेट ऑफ पीपल, एंड ये सारे माइंडसेट को एक मिडिल ग्राउंड कैसे दे। यस। यस। एंड फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल स्मॉल कोचिंग सेशंस फॉर चिल्ड्रन, एंड तब तो ट्रेनिंग कोचिंग का नाम तो हमने दूर दूर तक भी नहीं सुना था। यस। आई एम टेलिंग यू समवेयर 15 years ago. तो तब रहा, देन आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, कंसोलिंग दोस किड्स,
ऐसा शुरू हुआ एंड देन आई जस्ट पिक्ड अप, आई रेड वन लवली बुक एंड वहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि यस देयर इज एन अल्टरनेटिव एजुकेशन आल्सो, वेयर आई स्टार्टेड वन स्मॉल टॉपिक दैट वाज self esteem in building self esteem in students. I started delivering that for 40 minutes. That's it. And that program became so popular, they started sending me to the other branches also because it helped. And I was also enjoying it because it gave me a stage. Monotony day to day job se wo nikli and I was delivering. And then I understood कि जैसे ये बच्चों की there are three different levels of students and the way they understand is different. If as a teacher you are not able to teach well, you cannot blame them. हम्म, So then I started shifting, like curriculum पे कोई अपना control नहीं होता, but teaching ways identify करना अपना control होता है. Then I took some of the junior lecturers help. I changed the way methodologies of teaching and this gave a great result. जहाँ पे जो बच्चे जहाँ पे उनका पास होने की उम्मीद भी नहीं होती ना, they started doing well. And that's how I took this program outside. And पता नहीं ऐसे करते करते I just found myself one program like this also came from one of my friend, train the trainer diploma program, corporate training diploma. I entered that, though I was completed my official training, NLP काफी कुछ करा, but I didn't gather that courage to get into corporate because always वो कीड़ा होता है ना. I am from education background. How हम्म, will I answer corporate questions? yes, वहां पे इतना हाइप होता है. How will I face them? एंड इस वजह से मैं 3 साल अटकी रही. मतलब वो देन माइंड में नहीं आ रहा था कि जाना है माइंडसेट करके. यस, यस. जाना है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता अरे वो ऐसा अलग कुछ क्वेश्चन पूछते तो मैं क्या बोलूंगी, अरे मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता. सो ऑल दैट वाज बॉदरिंग मी. बट फिर एक बार ऐसा हुआ कि आई जस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई गेव माई सेल्फ myself over there and वहां से हुआ like with that one talk I got an opportunity to work with media company as L&D manager and वो था एकदम बड़ा Done. वाला सक्सेस. Yes. Yeah, L&D manager where like coming from a small background and just L&D manager वो काफी I was very happy and imagine I got opportunity to travel 3 to 4 cities. हर महीना travel करती एकदम शानदार. They really took care of me well and काफी अच्छे brands के साथ मैंने काम किया. I'm super happy about it. So ऐसे ही जैसे सीखना मिला. Then I came across my parent company which before this I was working. I met my mentor. वहां से बहुत कुछ सीखा उनसे. वहां से बहुत लोगों को influence भी किया. That is how I created a community and entrepreneurship was just I sometimes when you are delaying, God will put you in a situation where you will have no other go. This ये एक ही रास्ता है, जियो Yes. या मरो. So that's how Right. entrepreneurship came. And then Shruti and I decided, and you always want a partner in crime. I know Yes. it's a long story I'm telling. So Shruti और मैं, whatever existing resources we had, we started. By God's grace, we are progressing. मैं देख रही हूँ कि हर महीना we are progressing with people, we are progressing with knowledge, we are progressing with income. So everything is going well. Great, अभी great, तक great. बस सब कुछ अच्छा जा रहा है. यस, यस, यस. और अच्छा ही जाएगा. और ये बहुत ही अच्छा वंडरफुल स्टोरी है आपकी, जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक आप कैसे चले गए. दूसरा सवाल मेरा श्रुति जी से है. श्रुति, ये अभी हमने सुना है कि आप एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो मुंबई में, वर्कशॉप, जो 8 तारीख को है. जरा Yes. डिटेल में बताइए ना हमें, क्या है ये. Sure, sure. Thank you so much, first of all, for having me here, both of you, Vikram and Kavita. And yes, जो मुंबई में प्रोग्राम होने वाला है, that is called Stagecraft Mastery, and it is on 8th of October, like you said. This is completely one of a kind program, Vikram, because अभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है जहाँ पे completely, it is only experiential based learning program. It's more of activities.
जहाँ पे बहुत इमर्सिव एक तरीके से वी आर गोइंग टू टीच देम, वी आर गोइंग टू टच अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ public speaking, stage fright, how people have this phobia of public speaking, right? How can you be a good communicator? कैसे हम अपना स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं टू create better presentations, whether we are individual in corporate setup or we are doing our own, whether we are working for someone or we are an entrepreneur or already a speaker or we are aspiring to be a speaker, right? So anyone and everyone can attend this program. And like I said, जैसे public speaking phobia होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता ऑडियंस के साथ कैसे एंगेज करना है, और हाउ टू मेक दैट इम्पैक्ट on them through your storytelling and how to communicate your message effectively. So all of this is going to be there. And not only this, we also have an international public speaker in this workshop who Oh, will be streaming live from Miami. So he's Mr. Giovanni Bello. He is into public speaking industry for more than 13 years now. And he has also published books on public speaking. So he's a very so he's going to come up with बहुत सारे ऐसे tips और tricks देंगे, techniques बताएंगे, जिससे कि हम whosoever is attending, they can benefit a lot. They can apply the same things in their maybe their training programs or in their professional life. हर जगह पे they can use this. And not only for professionals, Vikram and कविता, बहुत लोगों को ना ऐसे एक माइंडसेट होता है कि पब्लिक स्पीकिंग तो सिर्फ एक जिसको स्टेज पे जाना है दे hmm. नीड, नो, बट Yeah. इन आवर पर्सनल लाइव्स आल्सो देयर आर सो मेनी ओकेजन्स एंड सिचुएशंस जहाँ पे हमें अपना कुछ आइडिया कन्वे करना होता है, या वी हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी, इन अ गैदरिंग में भी, वहां पे वी आर नॉट एबल टू पुट टुगेदर आवर थॉट्स एंड पुट इट अक्रॉस वेल. So all of it is covered in this workshop. So just to add on that it's a 1 day program. It's going to start at 10 a.m. and it will be up till 5 p.m. entire day. And it includes your high tea and lunch also. So it is a paid program. So the ticket price is 2,999 for it. So that's all about this program. श्रुति, ये जो कंटेंट सुन के आप मेरा सीट बुक कर ही ले लो, आज ही मेरा सीट बुक कर लो आप. ओके, ये बढ़िया कंटेंट है. और जिसको भी ये मतलब स्टेज फियर है या स्टेज पे जाके क्या बोलना है, कम्युनिकेशन कैसा होना है, तो ये सच में ये प्रोग्राम जो आपने बताया, इट्स रियली वंडरफुल प्रोग्राम. और मेरा सीट आप बुक करके रखिए. हाँ, Wonderful. पक्का. Thank you. See you there. Thank you. Yes, yes, yes. Just Sumaya, apart from this program, आप और कौन से कोर्सेस रन करते हो या करना चाहते हो आगे? Okay. Wow. So अगर मैं बोलूं तो Vikram, that I will let me tell you what we have already been doing. क्योंकि मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर मैंने अभी आपको बोल दिया, it will be like you are my accountability partner, so I have to do it. तो हम लोगों का जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, we started with a storytelling program जो काफी अपना हिट गया, storytelling and how to build a brand story, your own brand stories. Then one flagship course that was like a need. See, देखिए अपना जैसा कोर्सेस है, it is not कि लोगों को क्या सीखना चाहिए. हम लोग काफी ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं, काफी ज्यादा लोगों की नीड जान चुके हैं. नीड से ज्यादा मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स पे इंटरेस्ट है. Yes. तो उनके प्रॉब्लम्स को लेके ना, आई जस्ट सी कि ये प्रॉब्लम अगर इनको रेजोल्यूशन चाहिए तो हम लोग क्या दे सकते हैं. So I created a content design certification program जहाँ पे not how many, there are at least 4 to 5 ways of creating income sitting at home being a content designer, which people are not leveraging it. It's not that they are not skillful, they are skillful, but they are not leveraging it. तो हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम अपना काफी हिट एंड मंथ ऑन मंथ हो रहा है. एंड वी स्टार्टेड सीइंग इंटरनेशनल पीपल कमिंग इन. दिस मॉर्निंग itself we spoke to someone from Australia. We had participants from Dubai.
So here you will be learning on creating a course structure for international programs and your content designing for leadership programs. देखिए कोई भी सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव लेवल पे कर रहा है, ऑल द ट्रेनर्स आर डूइंग इट, बट जैसे लीडरशिप लेवल पे मैनेजरल लेवल पे आ जाती है ना बात, वहां पे सारे स्टेक होल्डर्स को एंड यूजर को आपको माइंड में रख के करना पड़ता है. देयर दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द राइट क्वालिटी. तो वी आर टीचिंग देम कि अभी चलो यू हैव रीच दैट लेवल 1, अभी 2 और 3 लेवल कौन जाएगा? इफ यू डोंट learn, then you will be at level 1 for next 4-5 years also. So we are teaching them at a high end, and we have brought articulate storyline here जहाँ पे e-learning courses के थ्रू आपने एक बार कोर्स बनाया, 4 घंटा इन्वेस्ट करा, एक बार कोर्स बनाया, and you are earning for next 2 years. Imagine, would you not be happy? Yes, yes, very much. Yeah, so that is one thing उसमें included है. और how to write content for web pages, how to write content for e-books, how to write content for your case studies, everything is included end-to-end program. वो अपना काफी अच्छा है. And second is we are coming up with a leadership coaching program that is for giving the right appropriate tools, जैसे assessment tools, coaching tools उनको क्या चाहिए to conduct a seamless leadership program. And one more program that is working really well as a combo is Corporate Training Mastery, which is specifically designed for L&D professionals. Yes. Yeah, उनका operations के बारे में, it's called as operational delivery brilliance and operational intelligence. Okay. Okay, so we are focusing on if you are a corporate trainer, because I face that problem. मुझे नहीं पता था कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ता है, इवैल्यूएशन क्या करना पड़ता है. एंड सेम थिंग मेनी पीपल हु हैव लर्नड विद फ्रॉम मी आर आल्सो फेसिंग. तो व्हाट नेक्स्ट फॉर देम? सो जैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है. And yes, there are a couple of other programs where we have completely given a different vertical that is for corporate people. The one accelerated learning and roots of leadership karke. So as a corporate professional, what are the skills you need to seamlessly work and perform in the team dynamics? So these are the current offerings. ये अच्छा किया आपने, एक रूट लेवल को ही आपने टारगेट किया, मतलब जो L&D जो ये है तो उसको ही अपने टारगेट किया, मतलब जो आगे बढ़ेगा वो एक प्रॉपर वे में बढ़ेगा वो. Exactly. So इससे क्या होता है ना, if I just envision, एक तो yes tangible difference सबकी लाइफ में होगा, everybody will, it's a win-win situation. As a company we will grow, as a professional they will grow, as a company they will reach their business objectives. But अगर आप ये बड़े लेवल पे impact कहाँ से होगा? You see, the upcoming professionals who are coming in the country or in the world, they are much polished. They understand what emotional intelligence is. They understand in middle of AI how to complement the human skills. Yes, 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 yes. बढ़िया. तो मैं कविता जी को करता हूँ कि आप आगे लेके जाइए इस टॉक शो को. थैंक यू विक्रम. ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति माथुर से. श्रुति माथुर, आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ट्रेनर हो एंड यू हैव ट्रेन्ड लॉट ऑफ पीपल इनटू दैट. तो मुझे अभी जानना है, जिससे कि मेरे व्यूअर्स को कुछ नॉलेज मिले, कि हर सेक्टर में ग्रो करने के लिए व्हाई कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल. कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल क्यों है, और इसको हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं या कैरिस्मेटिक बना सकते हैं? व्हाट आर दैट फ्यू टूल्स जो कि इजीली एप्लीकेबल है, हर कोई उसको यूज करे तो एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं एज ए कम्युनिकेटर. तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? Absolutely. Thank you, Kavita ji, for asking that question, because जैसा हम सबको पता है, we were talking about it कि हम सबके पास आइडियाज होते हैं. We all have some information to share, knowledge होता है that we really want to share with people. Yes. तो कम्युनिकेशन तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक उसके बिना there's nothing. And when you think of communication,
it is not only speaking or writing, it is also about listening. हाँ, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। अगर आपको कोई अपना आइडिया शेयर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कैसे आप स्ट्रक्चर करते हो, हाउ यू पुट इट अक्रॉस, इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपके रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कोई किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए you need to know how to communicate in the right manner, right? What messages to craft for what kind of audience, ये सारा चीजें कम्युनिकेशन के अंडर आता है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, हाँ, पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ में, दोनों जगह लीडरशिप रोल अगर आपके पास है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसमें आपकी टीम्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, हाँ। So all of that is very important for you to be a good communicator. तो ये सीखना बहुत ही easy है। बहुत कुछ प्रैक्टिस होता है। The only thing that I want to say is that you all need to practice to be the master in communication. तो आप वो जो बोल रहे हो charismatic communicator कैसे बने और influence कैसे करें, सबके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। You have to hone your speaking skills. आपको एक्टिवली सुनना भी पड़ता है। सो कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ यू एक्टिवली लिसन, कैसे आप अपना बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, कैसे आप एम्पैथी शो करते हो, राइट? कुछ आप किस तरीके से अपनी कहानियां बताते हो टू पीपल, लाइक everybody was listening, we were so hooked to when Samaya was sharing her story, Correct. right? So because she knows how to communicate well. So tips and tricks यही है कि keep practicing, and it is a journey, एक journey है जिसको जब आप एक willingness होना चाहिए और एक constant practice होना चाहिए, because of which you will be able to master it and keep refining it. And also another last point I want to make is that किसी भी आप स्पीकर को एडमायर करते हो अगर, वॉच देयर वीडियोस, उनसे सीखिए उनके टेक्निक्स क्या है, व्हाट आर दे यूजिंग, हाउ आर दे कम्युनिकेटिंग, व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज दे आर यूजिंग व्हेन दे आर ऑन स्टेज। सो मे बी आप अपने जो भी फेमस स्पीकर्स हैं उनको एडमायर जिनको करते हैं, उनसे we can watch their videos, learn from them. So lot of ways to learn those techniques and be a good communicator. Yes. Yes, wonderful, श्रुति। सो मीन्स अगर हम मतलब अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, और जो हमारे रोल मॉडल्स है जिसको हम अक्सर सुनते हैं, तो द थिंग इज कि जितना हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, एंड देन इफ यू प्रैक्टिस द सेम, तो मे बी कि डे बाय डे हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता चला जाएगा, एंड वी कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर। सो बट अनदर क्वेश्चन फॉर यू, कि फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी अराउंड अस कि वो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज्यादा फियर है लोगों को, लाइक इट्स लाइक पीपल। तो व्हाट इज द मेन रीजन बेसिकली अगर यूथ में देखा जाए तो? और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से कुछ सर्वे आया था बीच में कि लोग मौत से जितना नहीं डरते उतना पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, they have a stage fear. Yes, I will tell you why. So कुछ रीजंस मैं बता सकती हूँ, मे बी सुमैया वुड लाइक टू ऐड टू इट। तो पब्लिक स्पीकिंग से लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मे बी दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आइडिया दे आर शेयरिंग, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे रिसेप्टिव होंगे, बहुत एंग्जाइटी होता है, सोशल एंग्जाइटी इज अ बिग स्टिग्मा, राइट? लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका लोग रिजेक्ट तो नहीं करेंगे मेरा आइडिया, ऑल ऑफ दोस थॉट्स आर देयर, and maybe they will not maybe people will judge me, all of that, because this has been happening over time. So people have built it subconsciously. They know that okay, if I'm speaking in a gathering of big large number, then all of this might happen to me. Another reason could be jab unka kuch skill, they lack in certain skill, when they don't have enough knowledge about something, then they will hesitate to speak or convey their ideas also. Correct. So this is what I can think of. So now you want to add? Yes. See, one major thing still people have not understood or are working with this thought is public speaking is not you're standing in front of public 100 people and speaking. No, there is a misconception. Let me just tell you one reel I was watching today.
आपने वो शकुंतला देवी का तो नाम सुना होगा, Yes, mathematicians. वो Yeah. पॉपुलर। एंड उनका वो एक सीन देख रही थी मैं जहाँ पे शी वॉज मल्टीप्लाइंग 8 डिजिट्स इंटू 8 डिजिट्स नंबर। अभी शकुंतला जी हैड सच अ ग्रेट स्किल, जो कंप्यूटर से भी ज्यादा शी वाज लाइक शी चैलेंज द कंप्यूटर एंड शी वाज सो फेमस अराउंड द ग्लोब। अभी उसको अगर वो प्रेजेंट नहीं करते देन nobody would have known her and nobody would have learned। अभी उनके स्टूडेंट्स काफी स्टूडेंट्स हैं, लाइक उनका बैंगलोर में ही सेंटर था। वेरी रिसेंटली आई थिंक जस्ट कपल ऑफ इयर्स अगो ओनली शी पास्ड अवे, बट बैंगलोर में भी उनका एक सेंटर था जहाँ पे मैं काफी पढ़ती रहती थी। आई डोंट नो व्हाई शी वाज पॉपुलर अनलेस एंड अंटिल आई सॉ हर बायोपिक। तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग, पता नहीं मुझे वो एक दो बार मैंने देखा एंड आई स्टिल के चलो सबके पास स्किल है, सबके पास कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंसी है, बट अगर आप उसको टटोलोगे नहीं, अगर आप उसको लेके नहीं जाओगे देन व्हाट। एंड पब्लिक स्पीकिंग, आप ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों के सामने बात करें या 20 लोगों के सामने बात करें, people will not able to gather that confidence to talk in front of 4 people also, because I have been in that situation। unless you start accepting कि हाँ मुझे social anxiety है, I need to work on it, you acknowledge it and then you prepare yourself। यहाँ पे है कि you first acknowledge that social anxiety, you prepare yourself, and when you're going, ensure कि आप कम, you just pick up 1 or 2 things that you know well, you can speak about it rather than taking a half knowledge, right? So I feel public speaking for different people has different reasons. Maybe they don't want to be vulnerable, like Shruti mentioned, lack of confidence, lack of preparation। I feel confidence is not something we are born with, and confidence is not just with the public speaking। कॉन्फिडेंट तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। आई माइट बी कॉन्फिडेंट टू स्पीक ऑन माई टॉपिक, टुमारो यू टॉक आस्क मी टू टॉक अबाउट सिक्स सिग्मा, देन आई विल बी डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड लुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ। एंड हम लोग थ्रू स्टेज क्राफ्ट मास्टरी वी आर गिविंग इट लाइक अ माउल्ड। जैसे आप चॉकलेट का सांचा या कोई भी मिठाई का सांचा है, वी आर गिविंग दैट माउल्ड कि अभी चाहे आप ट्रेनर हो या आप पब्लिक स्पीकर हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप इस कॉम्पिटेंसी को यूज करके आप अपनी रियल लाइफ में कैसे भी इम्प्लीमेंट करो, you will still be able to position yourself, project your identity, as well as leave an impact on people। And Yes. that is what people have been creating the magic। If you see Martin Luther King, if you see Gandhi ji, or if you speak about Modi ji, or not just politicians, but just a simple salesman, हम लोग कितनी बार थोड़ा ज्यादा पैसा देके we go to the same person, like Yes. Yes. because he has somewhere influenced us, he has touched us। अरे नहीं, वो जो भी गाइड करेगा, एक फील गुड फैक्टर देके चला जाता है बंदा। यस, तो हम लोग उसी के पास जाते हैं एंड पीपल वांट टू, वी गो टू अ डॉक्टर हु हैज completely makes us feel that he understands me and my family health issues, Yes. right? Yes. A एक saloon confidence guy, आता है। Yes. exactly, a saloon guy जाओ, वो कितना आपको एंटरटेन करता है बाल आपके बनाते बनाते। आपको एक अलग सा रिलैक्सेशन, एक अलग सा ट्रस्ट होता है, which is not seen but it is felt। that is what we humans want। एंड पब्लिक स्पीकिंग वही है कि लोगों का ना, यू जस्ट गेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईच अदर्स लाइफ। आप कैसे उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो या आप उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट अबाउट स्टैंडिंग इन 100 ऑफ पीपल। कभी आपने देखा होगा कि कोई भी मोटिवेशन सेशन में स्पीकर आ रहा है, काफी कुछ चिल्लाया, लाउड बात किया, क्रिएटेड दैट एनर्जी, ताली सबने बजाई, बट अगेन वो मोटिवेशन आपको शायद 2 घंटा रहा, दैट्स इट।
आज आपने मेरा मिथ भी निकाल दिया, मुझे लगा पब्लिक स्पीकिंग का मतलब 100 लोग आगे सामने हैं और हम बात कर रहे हैं। नहीं, दैट इज व्हाट पब्लिक स्पीकिंग का वो काफी मिथ है अराउंड। एंड लोग समझते हैं मैं 12 साल से बात कर रही हूँ या मैं 5 साल से पब्लिक स्पीकर हूँ, ऐसा नहीं है। ये स्किल ऐसा है ना जैसे आपकी चाकू, वेयर यू नीड टू कीप शार्पनिंग शार्पनिंग, क्योंकि लोगों की जरूरत बदल रही है, ट्रेंड्स आर चेंजिंग, लैंग्वेज इज चेंजिंग, different levels of people are coming and you have to be presentable, you have to be, एक तो बोल रही हो ना, एक तो प्रोजेक्शन अपना होना चाहिए, you have to always be in that spotlight, स्टेज पे जैसे जाओ you are carrying that spotlight, अभी कौन चलाएगा, it's up to them, it's like you know people are always carrying that spotlight. Yes. So basically, Sumaya, means what I understood है जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के लिए ऑडियंस डजंट मैटर कि कितने लोग हैं और कहाँ मुझे बोलना है। द थिंग कि जब हम लोगों को अपने बातों से और अपने मीन्स अपने इन्फ्लुएंस से जब हम उनको कनेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक दैट मेक्स मोर इफेक्टिव। एग्जैक्टली, बनाना बिकॉज इन्फ्लुएंस तो सब लोग होते हैं, डिसीजन तो सब लोग लेते हैं, बट ये डिसीजन की तरफ जो इन्फ्लुएंस करने वाला स्पीकर होता है ना, वो सारा मेन गेम चेंजर होता है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर आई वांट टू बी ऑन डिसीजन मेकिंग साइड और आई हैव टू nudge people to take the decision. So that integrity also should be there, that influence should also be there. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो पुरानी कंपनी के जो एक मेंटोर, अभी मैं उनको मेंटोर कह रही हूँ क्योंकि वो ही वाज लाइक अ मेंटर फिगर फॉर एवरीवन। जैसे सब वो जैसे ऑफिस मेंटर होते थे ना, सबकी नजर उन पे पड़ती, ग्रीट करते, हम लोग खुशी में चाय कैंटीन में उनके साथ जाके बैठते। And he was such a vibrant personality. At the same time, the person who was the decision maker of the organization, he never approached people. उन्होंने कभी ऐसे हमको बुला के बात नहीं किया और never addressed anything. तो हम लोग like you know, but still, but अभी if you want if the entire staff to consider him at this level, we didn't had any connection also. But हम लोग इनके पास ज्यादा जाते थे, as a friend, as a mentor, एज अ नॉलेज शेयरर या गुड न्यूज लेके जाना है, सब इनके पास जाते थे। एंड टुडे आई एम सीइंग हिम अटेंडिंग वन ऑफ द ग्लोबल समिट, एंड दैट इज व्हाट ही हैज बीन creating his authority in the entire industry, not just with the people. Yes, correct. Yes, Sumaya, thank you. ओके, सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिली, बहुत सारा चीज समझने को मिला इन डिटेल वे। सो वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि हम अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो एज यू बोथ आर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स कोचिंग इंडस्ट्री एंड ऑल, तो आप हमारे व्यूअर्स को जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई पैशनेट है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में एंड इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप, तो क्या की पॉइंट्स है जो माइंड में रखने चाहिए किसी को भी टू स्टार्ट एंड एंटर इनटू दिस सेक्टर? ग्रेट। सी, लोग आपको मुझे काफी लोगों ने ज्ञान दिया कि यू आर नॉट प्रिपेयर टू स्टार्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव दैट बिजनेस एक्यूमेंट। Many people also told कि अभी काफी कुछ करना है, सीखना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं दे पाओगे, all that. But मैंने like see, one is you don't with current resources and skill anybody can start, but just look that you stay the course, क्योंकि मुश्किलें आएगी, आपको परेशानी होगी, इन सब के लिए आपको एक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपना जो खर्चा है ना, बेसिक नीड ऑफ द हाउस, दैट इज व्हाट आई डिड। मैंने अपने लिए 6 महीने का बंदोबस्त करके रख लिया था। या दैट वाज वन थिंग कि चलो बड़े खर्चे नहीं, बट आई शुडंट फेस एनी प्रॉब्लम विद माय डे टू डे नीड्स। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इट। एंड सेकेंड थिंग इज, first of all, understand your own strengths, what you can do well, what are not areas of your expertise.
because Yes. you can't be excellent in everything. And if you are feeling that I have to become excellent in everything and then start something, वो दिन कभी नहीं आएगा. And once you understand your own strengths and weaknesses, look for someone who can complement that. That is how I found Shruti. Because जो मेरे क्या बोलते हैं the loopholes हैं, she comes and completes it. And till now, God's grace, हम लोग each other को इतना अच्छा समझते हैं, business की needs समझते हैं. I feel I'm very not just happy, but blessed to have her because she completes so much overall as me कि मुझे लगता है कि okay, it's just like there is another Sumaya's mind working, right? So that is how one or two people जहाँ पे आप you can completely trust on them. And तीसरी चीज, leverage your network. आपका नेटवर्क ऐसा नहीं है कि हाउ पीपल गो नेटवर्क मार्केटिंग में, वैसा वाला नेटवर्क नहीं बात कर रही हूँ. व्हेन यू टॉक टू पीपल, अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए काम ऐसे आसान हुआ विक्रम बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जहाँ पे लोगों ने God's grace, they have respected me. I have been blessed with thousands of people's love. Yes. तो ऐसे क्या हुआ ना, people started referring me. If you want this, she is the best. और मैं instructional designer हूँ. I have worked with industries to create learning pathways. So that was a quite broader and a little complex also. So people started talking more about it. And just leverage, when I say leverage your network, when you are inviting someone to work with you or be with you or just attend your program, whatever you're charging, give them 10x of it. उनको और ज्यादा वैल्यू दो कि वो अगर बाहर भी जाके कुछ अपने पे कर सके ना, they should grow. ऐसा वाला स्किल दो, not just a certification. सर्टिफिकेशन आप Udemy, LinkedIn, काफी प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं यार, सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बट गिव देम समथिंग रियली थरो, कॉन्क्रीट, कि वो इनकम बना सके अपने लिए. आई ऑलवेज बिलीव इन डोंट गिव अ फिश बट यू टीच फिशिंग, बंदा बना लेगा अपना काम, राइट? दैट इज, यू हैव टू बी विथ योर नेटवर्क, see how you can add value, and through network ऐसे ही लोग बढ़ेंगे. That is one thing. And whatever you are creating, whether it is a small or big product, एक quality उसका understand कीजिए. Different levels of users के साथ कैसे लोगों को क्या experience हो रहा है, feedback क्या चाहिए, that is one thing. And few people that you also can expand in your network. One is whichever industry, like corporate, certain L&D heads, और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, बट कोई भी वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लाइक विक्रम इज इन रियल एस्टेट, सो जो भी टॉप रियल एस्टेट कंपनीज हैं, एंड नाउ ये रियल एस्टेट तो इतना बड़ा है, इट्स नॉट जस्ट हाउसिंग, it has gone to hotels, it has gone to lands, it has gone to colonies, all that. So just have an interaction and have a common avenue where you can have day-to-day bond, like, you know, rapport and conversations with them. And I just understood everything from my CA, what has to be done. Abhi, I also, like, you know, one of my friend told me, when you're talking to a CA or a lawyer or a doctor, don't resist or hide any information. I told her कि मेरा इतने पे शुरू कर रही हूँ, this is what I want, अभी ऐसा है, तो you just guide me something. So she supported me कि how, what is the current preparation, अभी मुझे एक साल में क्या करना पड़ेगा, all those I understood. And certain skills where you right now may not be, it's not a right time for you to maybe invest in a staff, like, you know, expand the staff. Yes. Some of the skills we started learning, we started doing. So be open to learn, we were creative. So हम लोगों ने अपने posters सब बनाने लगे. But now we have decided, yes, now at least we are capable of bringing someone. So that's how we are expanding. And month on month, it requires a lot of patience, lot of like, you know,
completely expanding the level of thinking, and sometimes you need to just leave all the ego aside. Yes. Open to fail. सब अच्छा नहीं जाने वाला. Every day will not be a Sunday for you. You have to face your Mondays also. But just whatever you're facing, be there and just go through that phase. Definitely, there is huge growth ahead. Yes. Yes. Yeah, Wow. business acumen क्या है, आ जाएगा करते करते. बस थोड़ा गलतियां करोगे, सीखोगे. Learn from people who are doing really well. I'm very shameless. There was a time I didn't even know how to prepare a presentation. मैंने एक बार like now I call him my mentor. मैं किसी की presentation देखती है, was seeing him doing lot of sales relevant training. मैंने उनको मैसेज डाला, I really like the way you're doing programs. आप मुझे गाइड कर सकते हो क्या? मैं अभी इनिशियल स्टेजेस में हूँ, ऑल दैट. सो दैट पर्सन टुक आउट टाइम. वो कोलकाता के हैं एंड उन्होंने क्या करा, मुझे एक टॉपिक देते एंड आस्क्ड मी टू क्रिएट पीपी प्रेजेंटेशन ऑन दैट. वो प्रेजेंटेशन वो 15 दिन में एक बार चेक करते, मुझे फीडबैक देते. मैं उनको मेल करती प्रेजेंटेशन, वो मुझे कॉल करके जैसे भी उनको टाइम मिलता है फीडबैक देते. एंड ही वाज गिविंग अ कंस्ट्रक्टिव एंड काफी ना वो जैसे एकदम वो पंचिंग वाला फीडबैक, वो Yes. प्यारा वाला फीडबैक नहीं देते. ही सेड लाइक अगर ऐसे करोगे ना आप बढ़ नहीं पाओगे. सो दैट्स हाउ मैंने करते करते मैंने प्रेजेंटेशंस भी बनाना सीखा. So it's not like we all are born or we all need to project all our skills at the same time. But thoda thoda karo, but demonstrate karo. People will see your growth. They want integrity. They want that genuineness. It's okay. Yes, yes, yes. So we need not showcase ourselves as celebrities. Let people understand and know your journey. Yes. Wow, great. Thank you so much, first of all, Sumaya and Shruti Mathur, to be here in this program. And yes, it was wonderful conversation from last 40 minutes. बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली इस कॉन्वर्सेशन से अबाउट स्टार्टअप, अबाउट माइंडसेट. सबसे बड़ी बात जो हमें समझ में आई, दैट इज लाइक अ माइंडसेट. क्योंकि अगर आप एक इफ यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और अगर आप करियर शिफ्ट में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो माइंडसेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें रेडी करना पड़ता है. तो वो एक फर्स्ट एस्पेक्ट है. एंड अगेन हमने कोचिंग इंडस्ट्री की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, पब्लिक स्पीकिंग एंड फियर की बात की. तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें जो अभी मार्केट में देयर इज अ नीड फॉर एवरीवन. And yes, we need good trainers, we need good coaches जो कि उनको एक platform दे सके. And you people are really providing that platform through your program and through your organization. So it's really wonderful. And first of all, I am so glad to आज मैं अपने mentor से बात कर रही हूँ. So I was discussing with Vikram ji also that today I'm very happy that I'm going to talk with my mentors. And yes, मैंने आप दोनों से भी बहुत कुछ सीखा है. And I will tell कि yes, आपके mentorship के बाद मेरे अंदर भी बहुत सारी changes आई है, that I can feel now. And that knowledge and skills जो मुझे आप लोगों से मिली, वो मुझे आज help कर रही है to अपने career में grow करने का और नए चीजों को try करने का. So thank you so much. आपने बहुत सारे knowledge को share किया और हमारे viewers को बहुत सारी अच्छी चीजें समझने को और सीखने को मिलेगी थ्रू दिस सेशन जो अभी हमने कंडक्ट किया. सो थैंक यू सो मच. एंड विक्रम जी, ओवर टू यू. आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो? यस, मैं एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए कि ये जो प्रोग्राम है इनका स्टेज मास्टरी, ये मुंबई में 8 तारीख को अंधेरे में होने वाला है. और इसका लिंक हम ये डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अटेंड दिस वर्कशॉप. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रेनर्स, फॉर एनीबॉडी हु वांट टू नो व्हाट इज द स्टेज पे कैसा बोलना है या कम्युनिकेशन कैसा करना है. ये सारा चीज एक बंडल है और एक पूरा दिन का प्रोग्राम में सुमैया, श्रुति और एक इंटरनेशनल स्पीकर है. तो प्लीज 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 रजिस्टर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए. Thank you very much, Shruti and Sumaya. Thank you so much, Vikram and Kavita, for having us.
and ये conversation बड़ा मजेदार रहा, and this is my I can say the best in I'll not call it as an interview, but as a knowledge exchange platform for me, because आप लोग तो like जैसे कुछ लोग होते हैं impact बड़ा कर जाते हैं. That's how I remember Vikram and I pinged him. So thank you so much, Vikram Thank and you. Kavita, for having and giving us an opportunity to express ourselves. Yes. God bless you and wish you all the best for your endeavors. Thank you very much.